नमस्कार, मैं हूँ रचना। सी संस्कार न्यूज लाइव के इंटरव्यू सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख्याति प्राप्त कवियत्री अनामिका चौक से अनु जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया मैम। सवालों का सिलसिला शुरू हो इसके पहले ही हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं। बिल्कुल मैम, चूंकि मैं एक कवित्री हूँ तो कविता को ही 4 लाइनों में परिभाषित करती हूँ। जी बिल्कुल। गंगरे वासी निर्मल सरिता हूँ मैं, धर्म ग्रंथों से पावन पुनीता हूँ मैं। गंगरे वासी निर्मल सरिता हूँ मैं, धर्म ग्रंथों से पावन पुनीता हूँ मैं। भाव ही से निकल पृष्ठों पर गढ़े, भाव ही से निकल पृष्ठों पर गढ़े, अक्षरों से अलंकृत कविता हूँ मैं, अक्षरों से अलंकृत कविता हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर लिखा है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी। बुलंदी जज्बाती कलम, आप उस संस्था से जुड़ी हैं, उसकी प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो इसके अलावा आप हमें अपने बारे में और कुछ बताइए। मैं अनामिका चौक से ब्रह्मा की तपोस्थली नरसिंहपुर से हूँ और मैं पेशे से फिलहाल एक विद्यार्थी हूँ जो कि राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारियों हेतु प्रयासरत हूँ। इसके अतिरिक्त तो मेरा कविताओं के प्रति रुझान है, तो मैं कविताओं के क्षेत्र में जी वर्तमान जो दौर है कविताओं का, उस पर न जाके मैं साहित्यिक क्षेत्र को चुनना पसंद करती हूँ। हमारे जो छंद, दोहे और भी जो हमारा व्याकरण स्वरूप है कविताओं का, मैं उसे चुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में वो पीछे होता जा रहा है। तो मैं पुनः चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पुनः अपने सभ्यता की ओर लौटे, अपनी रचनाओं की जो क्लिष्टता है उसकी ओर लौटे। तो मैं इसलिए प्रयासरत रहती हूँ और सदैव सीखती रहती हूँ। जी अच्छा, अब हमें ये बताइए कि 2021 में कोरोना के चलते जो आपकी संस्था के द्वारा 207 घंटे का वर्चुअल कवि सम्मेलन हुआ था, जिसमें 7 देशों के कवियों ने, साहित्यकारों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपने अपनी कौन सी रचना सुनाई थी? देखिए, कोविड काल के दौरान लगभग बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उदासीन प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, अपनी बहुत ज्यादा हताश हो रहे थे। तो हमने एक लक्ष्य रखा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम संयोजित करें जो लोगों को आपस में जोड़े, साथ ही हम अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जो भावनाएं हैं या हमारी जो उत्साह वर्धन करने वाली भावनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो उसी दौरान मैंने अपनी संस्था के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का संयोजन किया जो 207 घंटे चला। और उस संयोजन में मैंने ना कि सिर्फ एक कवित्री की भूमिका निभाई, वरन संचालक की भूमिका का निर्वाह किया। और उस सम्मेलन में जो मेरी पहली रचना मैंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत की वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। गीता में श्याम तो नबी कुरान में दिखते हैं, गीता में श्याम तो नबी कुरान में दिखते हैं, क्यों इंसान मजहबों को बांटते दिखते हैं। गीता में श्याम तो नबी कुरान में दिखते हैं, क्यों इंसान मजहबों को बांटते दिखते हैं। पाक रूह में बसता है खुदा हर बंदे की, पाक रूह में बसता है खुदा हर बंदे की, वरना यहाँ बाजारों में भगवान बिकते हैं। बहुत खूब। गंगा जल आबे जमजम मानो तो अमृत है, गंगा जल आबे जमजम मानो तो अमृत है, वरना लोग उसी पानी में विष घोलते दिखते हैं। पूजा इबादत अरदास सब एक माया है, पूजा इबादत अरदास सब एक माया है, मालिक सबका एक, फर्क हमें ही दिखते हैं। और अंतिम मेरा संदेश इन पंक्तियों में सुनिएगा कि बट जाओ रंग रूप धर्म जाति में कितना, बट जाओ रंग रूप धर्म जाति में कितना, ऊपर वाले की निगाह में सिर्फ इंसान दिखते हैं। बहुत खूब, इंसान दिखते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मेरा संदेश था जो मैंने अपनी रचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आप जो एक लिखती हैं तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? मेरे परिवार का मुझे हमेशा हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त है और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इजाज़त है। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कभी किसी बंधन में नहीं रखा, चाहे वो खेल गतिविधियाँ हो या
कोई भी प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया। और अगर मैं काव्य क्षेत्र की बात करूं तो जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था तो मेरे परिवार को मैंने इस बारे में नहीं बताया था, जब तक मैं किसी एक ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच गई कि हाँ मैं अब उन्हें गर्व से बता सकूं जी। और जब मेरे माता पिता को इस बारे में पता चला, उन्होंने सहर्ष मेरा साथ दिया और आगे भी वो सदा मेरे साथ हैं। जी बिल्कुल। कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं एक ऐसा वाक्य आपके समक्ष साझा करना चाहूँगी कि हाल ही में कोविड के दौर से हम गुजरे हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यातनाएं सही हैं। जी। उस दौरान मैंने एक बात सीखी कि हमारे जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पैसे से अपनी ज़िंदगी खरीद लेते, लेकिन कोविड काल ने हमें ये बता दिया कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उस दौरान हमने एक प्रयास चलाया, गिलहरी प्रयास, जिसमें पूरे भारत के कवि कुल ने बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दी। उस गिलहरी प्रयास की एक नन्ही गिलहरी मैं भी हूँ, जिसे जहाँ से भी फ़ोन आता, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश के बाहर से हो, कोई फेसबुक पर मैसेज डालता या हमें इनबॉक्स करता या कहीं से भी हमें सूचना मिलती कि किसी जगह हमें इंजेक्शन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम छोटा सा प्रयास करते अपने आसपास उन चीज़ों को खोजने की जी। कि हम कैसे उस चीज़ को खोज पाएं और किसी प्रकार किसी की जान बचाने में अपना छोटा सा योगदान दे पाएं। तो मेरी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है और इसके बदले जो हमें मिला वो थी लोगों की दुआएं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती कि हमें लोगों का आशीष मिले और हम अगर अपने जीवन के रहते किसी का जीवन बचा पाए तो हमारा जीवन सार्थक है। जी बिल्कुल। तो ये गिलहरी प्रयास मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सुखद एक्सपीरियंस रहा। हालांकि दुख भी था, कुछ लोग नहीं बच पाए, लेकिन सुखद था कि हमने एक प्रयास किया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। कई लोगों की जिंदगियां बची होंगी आपके इस प्रयास से। यकीनन। जी। आपको लेखनी की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कब लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? मैं लेखनी की प्रेरणा की यदि बात करूं तो मेरा जो स्कूल स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा था। हमारे सर जब हमें पढ़ाया करते थे तो वो सिर्फ एक बात बोला करते थे, बेटा किसी भी चीज को ना नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, बिल्कुल सही, सीखने के लिए पढ़ो। तो हमारे हिंदी के जो सर थे वो हमेशा कहते थे अगर आपको किसी चीज का उदाहरण याद नहीं हो रहा आप अपने मन से उसको बनाइए। तो वहाँ से थोड़ा सा मैंने शुरू किया। मैंने कक्षा 9 में अपनी पहली कविता लिखी थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में देखा कि हमारे जो सीनियर्स थे वो एनुअल बुक्स में अपनी रचनाएं देते थे या अपना कुछ कुछ करते थे। तब मैंने वहाँ मन में ठाना कि मेरी भी रचना मेरे स्कूल की कॉलेज की बुक में आनी चाहिए। तो वहाँ से मैंने अपनी लेखनी को प्रारंभ किया और जब मुझे समर्थन मिला सबका तब मुझे ये विश्वास हुआ कि हाँ मैं कुछ लिख सकती हूँ। हाँ, कि हम सही राह पे जा रहे हैं। बिल्कुल जी। आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है? किसको आप ज़्यादा सुनना पढ़ना पसंद करती हैं? अगर पढ़ने की बात की जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा साहित्यकारों को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने रश्मि रथी को पढ़ा है। जी। श्री दिनकर जी की रश्मि रथी को पढ़ा है और वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली लिखने की भी और जीवन में कुछ सीखने की भी। और यदि सुनने की बात करूँ तो हाल फिलहाल हमारे क्षेत्र में चर्चित साहित्यकार हैं श्री राम भदावर जी। मैं उन्हें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मैं प्राप्त करती हूँ। अच्छा, चूँकि मैं भी लेखन में रुचि रखती हूँ तो इस नाते सवालों के बीच में ही एक कवि हृदय दूसरे कवि हृदय से कुछ सुनना चाहता है। क्या सुनाएंगी आप? मैम देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब पुनः कहूँ कि मेरा रुझान साहित्य के प्रति है, तो मैं पुनः एक छंद आपको सुनाना चाहूँगी जो कि समसामयिक है। जी स्वागत है। लोभ के जाल में चाल लाखों चले है, युगों से चली आ रही रीत है। लोभ के जाल में चाल लाखों चले है, युगों से चली आ रही रीत है। आदमी आदमी का लहू चूसता, लोग तो लालसा के रहे मीत है। क्या बात। आगे सुनिए। जो विरोधी बने हो बुरा भी वही, जो विरोधी बने हो बुरा भी वही,
सत्य बोलो तो सबको लगे तीत है, सत्य बोलो तो सबको लगे तीत है, हारना है नहीं हौसलों से कभी, हारना है नहीं हौसलों से कभी, हार के बाद ही तो मिले जीत है, हार के बाद ही तो मिले जीत है। बहुत 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 बढ़िया आपने कविता सुनाई है अपनी। और हम आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जिस जगह आज अनामिका जी अनु हैं, वहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं और धीरे धीरे और जानेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इस मुकाम पर पहुँचने के लिए मैंने शुरुआती दौर पर तो अपनी कविता को अपनी डायरी तक ही सीमित रखा, कभी इसको बाहर नहीं निकाला डायरी से। तब मेरे मित्रों ने कहा कि नहीं, यदि आप लिख रही हो तो आप आगे बढ़ो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आप में अगर गुण है तो उसे लोगों के बीच आना चाहिए। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज किया, बहुत ज्यादा उत्साहित किया कि तुम आगे आओ। धीरे से फिर मैंने अपना कदम फेसबुक पर रखा, फेसबुक पर अपनी कविताएं डालना प्रारंभ किया और मुझे जो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली वहाँ श्री आशुतोष राणा जी से मिली। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके जब कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप आगे बढ़िए, तब थोड़ा सा मेरे मन में और उत्साह बढ़ा। और जब मैंने सीखने की बात शुरू करी तो मेरे लिए संघर्ष का विषय ये बना कि मुझे बहुत सारे छंदों को सीखना था, मतलब साहित्य की बारीकियों को सीखना था। तो मैं वो कहाँ से सीखूं, क्योंकि अगर हम 2 लाइन लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करके खत्म कर दें तो मैं वो नहीं चाहती थी। तो मैंने छंदों को सीखने के लिए बहुत सारे सोर्स खोजना, चाहे किताबों को पढ़ना शुरू किया और लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसे रचनाकारों को फॉलो करना शुरू किया जो वास्तविक साहित्य पर अपनी रचनाएं गढ़ते हैं। वहां से मैंने अपना प्रयास प्रारंभ किया और उसके बाद मुझे धीरे धीरे लोगों ने मेरी लेखनी को पसंद किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं किसी संस्था की मध्य प्रदेश प्रभारी हूँ, प्रतिनिधित्व करती हूँ अपने राज्य का जी एक विश्व स्तरीय संस्था पर। जी अनामिका जी, कैसा लगता है जब इतने प्रशंसकों के बीच आप खुद को घिरा पाती हैं? बहुत खुशी महसूस होती है जब हमारे आसपास हमारे प्रशंसक होते हैं और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारे मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और अगर लोग उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपने मन में ढालना चाहते हैं या कहीं ना कहीं उससे कुछ थोड़ी सी भी सीख लेते हैं, तब जो प्रसन्नता मुझे होती है वो निशब्द करने वाली होती है। बिल्कुल सही। तो अब आप हमारे दर्शकों को और क्या सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक रचना सुनाना चाहूंगी जो मैंने अपने कलमकार मित्रों के लिए लिखी थी। चूंकि हम लेखक हैं और हमारा फर्ज है लिखना, तो हम क्या लिखें और क्या ना लिखें, इस विषय को लेकर मैंने छोटे से भाव रखे थे। जी स्वागत। उसे भी छंद में सजाया, तो आप सुनिए। स्वागत। उठा लो खड़ग भाला, अब की पैनी धार हो जाओ, समसी स्याही भरी हो जब तो शब्दों धार हो जाओ। क्या बात। लिखो जो भी गढ़ो ऐसा रहे इतिहास में अंकित, लिखो जो भी गढ़ो ऐसा रहे इतिहास में अंकित, पढ़े जो भी उसे समझे कि ऐसा सार हो जाए। क्या बात, बहुत खूब। और मैं क्या लिखने की प्रेरणा देती हूँ, सुनिए। लिखो तुम सत्य की गाथा, सृजन का भेद बाँचो तुम, लिखो तुम सत्य की गाथा, सृजन का भेद बाँचो तुम, नदी समबन बहो ऐसी समंदर पार हो जाओ। चूंकि अब हम लिख रहे हैं तो हमें लोगों को जगाना है अपनी कलम के माध्यम से, तो मैं आगे पंक्तियां रखती हूँ। जी स्वागत। उठो अब नींद को त्यागो, जमाने को जगाओ तुम, उठो अब नींद को त्यागो, जमाने को जगाओ तुम, बनो ताकत जमाने की कि तुम तलवार हो जाओ।
खिला दो सुमन उपवन में चमन से शूल चुन फेंको, सारी बुराइयों को बांटते चलो जी। खिला दो सुमन उपवन में चमन से शूल चुन फेंको, बनो अनुवंश माली समुदित संसार हो जाओ, उठा लो खड़ग भाला अब की पैनी धार हो जाओ। क्या ये एक छोटा सा संदेश मेरे शहर कलमकारों के लिए। बहुत सुंदर संदेश है और बहुत ही आपने क्लिष्ट शब्दों के साथ अपनी रचना गढ़ी है। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए कि भविष्य में अनामिका अनु जी स्वयं को कहाँ देखती हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? भविष्य में मैं जिस मुकाम पर पहुंचूं, बस सबसे पहले ये चाहूंगी कि मैं अपना जो जन्म है, इंसान होने वाला जन्म, उसे सार्थक करूं। यदि मैं अपने जीवन में किसी के काम आ पाऊं तो निश्चय ही मेरा जीवन सफल है। और अगर काव्य क्षेत्र में अपने भविष्य की बात करूं तो मैं एक ऐसे रचनाकार के रूप में उभरना चाहती हूं जो अपने साहित्य को लेकर अपनी नींव को आगे लेकर चले, लेकिन खुद अकेला आगे ना बढ़े। अपने साथ अपने पीछे जो नवोदित कलमकार हैं, जो नवल रचनाकार हैं, उनको अपने साथ बराबरी से कंधा मिलाकर चले। और यदि मैं बात करूं अपने पारिवारिक भविष्य की तो मैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मैं निश्चय ही ये चाहूंगी कि एक अच्छे पद को प्राप्त करके मैं अपने राज्य की, अपने देश की सेवा कर पाऊं। जी, जैसा कि अभी आपने बात की कि जो नवोदित कलाकार हैं, नवांकुर हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिस फील्ड में आप हैं, तो जो इस तरह आगे बढ़ना चाहें इस फील्ड में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप यदि कलम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कलम की धार को पैनी रखें। किसी के कहने पर आके अपनी कलम की धार को बंद ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप कुछ सत्य लिखते हैं तो उसका विरोध होता है। जी बिल्कुल। तो यदि आपको पूर्ण विश्वास है आप जो लिख रहे हैं वो सही और एक समाज को एक दर्पण दिखाएगा, तो आप उसको बिल्कुल ना रोकें। और मैं यही चाहूंगी कि जो हमारे नवल कलमकार हैं वो वर्तमान की पाश्चात्य साहित्य को आगे लेकर ना बढ़े। चूंकि हमारा देश साहित्य समृद्ध देश है, तो हमारे निजी साहित्य को लेकर आप आगे बढ़िए। आप निश्चित ही दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके लिए अगर किसी को मुझसे किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, हालांकि मैं खुद सीख रही हूँ, अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में तो मुझे खुशी होगी। जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे स्टूडियो में आज अनामिका चौक से अनु जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं से हम सबका मन मोहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।